इंसान की फिजूल आदत है हर चीज को बेवजह कंपटीशन बना देने की। जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी, चाय, कॉफी, कुत्ता, बिल्ली। आप दोनों को चूज कर लो तो आपको अजीब शक की निगाहों से देखा जाता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं, तू सोचता नहीं है क्या जिंदगी के इन जरूरी मुद्दों के बारे में? ऐसा ही एक कंपटीशन हमारे स्कूल के टाइम से चलता आ रहा है फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में। 8 तेंदुलकर फैंस के बीच में एक रोहन नाम का लड़का मेसी की जर्सी पहनकर आ ही जाता था। अब उस पर जितना गुस्सा आता था उतनी उससे दोस्ती करने की इच्छा भी होती थी। अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल की तारीफ करते करते हमारी जबान थकी ही थी कि अब फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया। हमारी जिज्ञासा और व्यूज की भूख ने हमें मजबूर किया है एक और वीडियो बनाने पे। और रोहन भाई अब तो दोस्ती कर ले यार। तो कहां से शुरुआत हुई फुटबॉल, कैसे हुआ ये गेम डेवलप और कहां से शुरू हुआ फीफा का दौर, हमने जान लिया है। आप भी अब गौर से सुनो। फुटबॉल के रूल्स को छोड़ दिया जाए तो ये सिंपल सा गेम है जिसमें प्लेयर्स बस एक बॉल पास कर रहे हैं। ये सिंपलिसिटी ही वजह है कि ये गेम हजारों सालों से सरवाइव कर रहा है। रूल्स, तौर तरीके सब बदले हैं पर एसेंस मेंटेन्ड है, खिलाड़ी और बॉल बस। वैसे बॉल और किकिंग इन्वॉल्व करने वाला पहला गेम चाइना में शुरू हुआ था। घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर के जवान लड़के अजीब मुंह ना बनाए। ये बात 2nd सेंचुरी BC की है और इस गेम को क्यूजा कहा जाता था। इसी गेम का मॉडिफाइड वर्जन बाद में जापान पहुंचा केमारी नाम से। सिमिलर गेम ग्रीस और रोम में भी डेवलप हुआ। रोमन कल्चर से ही फुटबॉल ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटानिया तक आया। पर यह कहना मुश्किल है कि फुटबॉल कितना इस रोमन स्पोर्ट से इंस्पायर्ड था और कितना ब्रिटेन ने खुद डेवलप किया। ज्यादातर जगहों पर यही माना गया है कि फुटबॉल का प्रॉपरली डेवलपमेंट हुआ 12th सेंचुरी में। फुटबॉल जैसे गेम्स के लिए स्टेडियम्स तो थे नहीं, तो ये खेतों में या गली चौराहों में खेला जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब बॉल को भी हाथों से मारना अलाउड था और दूसरे प्लेयर्स को भी, क्योंकि कोई खास नियम बनाए नहीं थे। तो गेम आज के मुकाबले बहुत वायलेंट और रफ होता था। सेम चीज ग्रेटर नोएडा में होती है, बस बगैर बॉल के। एक पॉइंट के बाद वायलेंस इतना बढ़ गया कि इससे शहरों तक को नुकसान होने लगा, खिलाड़ियों की मौत भी होने लगी। तो सरकार ने सोसाइटी के सेक्रेटरी वाला कदम उठाया और ये गेम ही रोक दिया। वापस आते आते इस गेम को ज्यादा नहीं 500 साल लग गए और तब भी ये गेम उस फुटबॉल से काफी दूर था जिसे हम आज जानते हैं। 19th सेंचुरी तक भी फुटबॉल और रग्बी में कोई अंतर नहीं था। बॉल की साइज क्या होनी चाहिए, कितने प्लेयर्स होने चाहिए या एक मैच कितना लंबा चलना चाहिए, कुछ भी फिक्स नहीं था। एक हमारा पड़ोसी देश है, पूरा का पूरा मैच ही फिक्स कर देता है। हमारे स्कूल जहां स्पोर्ट्स का पीरियड ही खा जाते हैं, ब्रिटेन में फुटबॉल मेजरली स्कूल्स में ही खेला गया। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट स्कूल हुए रग्बी और एटन। रग्बी स्कूल में बॉल को हाथ में उठाना भी अलाउड था और जिस गेम को आज हम रग्बी नाम से जानते हैं उसका ओरिजिन यहीं से हुआ। और आगे जाके नमस्ते लंदन में जो हमने इस गेम में क्रांति मचाई वो तो सबको याद ही होगा। दूसरी तरफ एटन में गेम स्ट्रिक्टली पैर यूज करने तक लिमिट किया गया और यही रूट था आज के फुटबॉल या सॉकर का। 1863 में लंदन में एक खास मीटिंग हुई जहां इंग्लैंड की पहली फुटबॉल एसोसिएशन बनी। इसी मीटिंग में बॉल का वेट और साइज तय हुआ और ये एस्टैब्लिश किया गया कि बॉल को हाथ कतई नहीं लगा सकते। फुटबॉल में अभी भी काफी डेवलपमेंट होने बाकी थे, जैसे यूनिफॉर्म्स का आना, नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स होना वगैरह वगैरह। 19th सेंचुरी के एंड तक फुटबॉल देखने 30,000 लोग आ जाया करते थे। किसी स्पोर्ट के लिए इतना क्राउड इतिहास में कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। क्योंकि अंग्रेज हर जगह ही फैले जा रहे थे तो उनके साथ फुटबॉल भी अलग अलग देशों तक पहुंचने लगा, जैसे साउथ अमेरिका, इंडिया एटसेट्रा। फुटबॉल क्लब्स वैसे तो 15th सेंचुरी से शुरू हो गए थे, लेकिन तब ये अनऑर्गेनाइज्ड थे, मेरे कमरे की तरह, और इनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था, मेरी तरह। प्रॉपर क्लब स्कूल पास आउट्स ने बनाने शुरू किए और ऐसा पहला क्लब बना शेफील्ड में 1855 में। सबसे पुराना प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब हुआ नॉट्स काउंटी जो बना 1862 में और आज भी एक्टिव है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, तो बड़े ग्रुप्स फैक्ट्रीज, पब्स या चर्चेज में मिलने लगे। इससे बड़े सिटीज में फुटबॉल टीम्स एस्टेब्लिश होने लगी और क्योंकि रेल सिस्टम अच्छा हो चुका था तो वो दूसरे शहरों में भी ट्रैवल कर पाए। शुरुआत में फुटबॉल पर पब्लिक स्कूल टीम्स का दबदबा रहा, पर धीरे धीरे ज्यादा वर्कर्स खेलने लगे। ऐसा ही फुटबॉल एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गया। जहां भीड़ लगती है वहां इंसान धंधा शुरू कर ही देता है, समोसा हो या फुटबॉल। 1880s में फुटबॉल मैचेस के टिकट लगने लगे। 1885 में प्रोफेशनल फुटबॉल लीगलाइज हो गया और 1888 में फुटबॉल लीग एस्टैब्लिश हुई। शुरू में सिर्फ 12 क्लब्स ही लीग से जुड़े, पर धीरे धीरे और क्लब्स ऐड होते चले गए। भैया की बारात के बस की तरह फुटबॉल में भी लड़कियों को एंट्री बहुत लेट मिली।
पहले ऑफिशियल वुमेन्स फुटबॉल गेम खेला गया 1888 में आइवरनेस में। 19th सेंचुरी के एंड में फुटबॉल में एज अ स्पोर्ट मेजर माइलस्टोन्स देखने शुरू किए। फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज का पहला इंपॉर्टेंट कंपटीशन बना जो 1871 में खेला गया। 1872 में पहली बार दो नेशनल टीम्स के बीच फुटबॉल खेला गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच 0-0 से ड्रॉ हुआ, जिसे 4000 लोग देखने आए थे। 1883 में पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स ने हिस्सा लिया। ज्यादातर समय के लिए फुटबॉल ब्रिटेन का ही गेम था, पर धीरे धीरे बाकी यूरोपियन कंट्रीज तक भी पहुंच गया। यूरोप के बाहर पहला फुटबॉल मैच 1867 में खेला गया था, पर उसमें भी सिर्फ वेन्यू यूरोप के बाहर था। खिलाड़ी सारे ब्रिटिश ही थे। ब्रिटिश का बर्ताव उस नक्चड़ी क्लास मॉनिटर की तरह ही रहता था, जिससे इरेजर मांग लो तो ऐसे देखती थी जैसे हमारी परवरिश ही खराब रही हो। 20वीं सदी की शुरुआत हुई और 1904 में फीफा यानी द फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन बना। कई सर्वेज ये भी बताते हैं कि रोनाल्डो की शर्ट पहनने वाले 90% लड़के मेरी तरह ये नाम ना बोल पाने के कारण ही फीफा बोल के अपनी इज्जत बचा के रखे हुए हैं। फीफा का फाउंडेशन एक्ट साइन किया फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, द नेदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। इंग्लैंड और बाकी ब्रिटिश कंट्रीज की इस दौरान अपनी अकड़ तो थी ही। उनका मानना था कि जब गेम ही हमने बनाया है तो हम किसी एसोसिएशन का हिस्सा क्यों बने। फिर वो अगले साल हिस्सा बन भी गए, पर क्योंकि अकड़ एक बार में नहीं जाती तो उन्होंने 1950 तक वर्ल्ड कप में हिस्सा ही नहीं लिया। 1908 में पहली बार फुटबॉल ऑफिशियली ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बना और 1930 तक यही फुटबॉल का सबसे बड़ा कंपटीशन था। 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेला गया। और बताते हुए फिर से दर्द हो रहा है, विमेन्स फुटबॉल को ऑफिशियल दर्जा मिला 1996 में, फिर से लेट, जस्ट लाइक आवर वीडियोस ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ये था फुटबॉल का इतिहास और उम्मीद है इस फीफा वर्ल्ड कप में भी हर बार की तरह बहुत मजा आने वाला है। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं, क्लियरली मैं तो हर बार ही काफी एक्साइटेड होता हूँ। है ना रोहन? डीएम भेजा है यार, घर आजा बियर पियेंगे। दोस्त है ना तू अपना रोहन? आर यू वाचिंग दिस ब्रो? नहीं। अगर आपको ये वीडियो फन, इंफॉर्मेटिव या दोनों लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट्स के लिए छोटा सा होमवर्क। क्या वजह है कि इतने सालों से फुटबॉल का फैंडम इतना बढ़ गया है कि ये मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट बन चुका है, इस हद तक कि इसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिलीजन तक कहा जा चुका है? सबके आंसर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी सोच है लिखिएगा जरूर। हम आते रहेंगे और मजेदार वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल।